100 बात की एक बात यह कि क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। अब तो सोनम रघुवंशी के भाई ने भी कह दिया कि वो अपनी बहन से रिश्ते तोड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया परिवार उनसे नाता तोड़ रहा है, उसको सजा दिलवा कर रहेंगे। अब तो सारे देश को पता चल चुका है कि पुलिस के मुताबिक इंदौर के राजा रघुवंशी को उनकी पत्नी ने हनीमून पर मार दिया, जैसा पुलिस बता रही है। लेकिन अगर उसने मारा तो क्यों मारा? सारी दुनिया सुनकर दंग है कि कोई ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हनीमून पर वो अपने पति को मरवा देगी। पुलिस कह रही है ये। लड़की को सब गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं। उसका भाई टीवी पर आकर उसको दोषी मान रहा है, कह रहा है परिवार ने नाता तोड़ दिया है। अगर उसने ऐसा किया है तो सब यही कहेंगे। भाई कह रहा है फांसी दे दो, सब लोग कह रहे हैं। और क्या कहेंगे लोग? लोग कह रहे हैं कि प्रेमी के साथ ही जाना था तो शादी क्यों की। बात तो सही है। राजा की बहन भी कह रही है, उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर भी हैं राजा की बहन के। वो अपने वीडियो डाल रही हैं इंस्टाग्राम पर, कह रही हैं कि भाई के साथ 7 जन्म की कस्में खाई और 7 दिन भी नहीं रह पाई। राजा की बहन कह रही है कि शादी क्यों की थी फिर। लेकिन यह सवाल कि शादी क्यों की थी सिर्फ सोनम से पूछना है। अगर उसको अपने प्रेमी के साथ ही जाना था, अगर उसको अपनी प्रेमी के साथ ही रहना था, अगर उसको अपने प्रेमी के साथ ही शादी करनी थी, अगर वो उसका प्रेमी था जैसा पुलिस कह रही है, तो उसने शादी क्यों की? क्या उसके पास कोई चारा था? क्या उसके पास राजा रघुवंशी से शादी करने के अलावा कोई चारा था? अगर उसके पास शादी न करने का चारा होता तब भी क्या वो शादी करती? उसके पास शादी न करने की आजादी थी क्या? ये जो सारी दुनिया उससे पूछ रही है कि उसने शादी क्यों की, शादी क्यों की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारी दुनिया की वजह से ही उसने शादी की हो। यह दुनिया लड़की को शादी से इनकार करने की आजादी देती है। कुछ रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि सोनम ने अपनी मां को बोल दिया था कि जबरदस्ती शादी करवाई तो अंजाम बुरा होगा। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, ऐसा बोला था या नहीं बोला था। लेकिन रघुवंशी समुदाय की लड़की की शादी रघुवंशी समुदाय के लड़के से ही होगी। यह प्रेशर नहीं होता तो वो क्यों करती शादी? इसका मतलब यह नहीं कि किसी का मर्डर कर दो, वो कोई नहीं कह रहा। मर्डर कैसे कर सकते हो, कत्ल कैसे कर सकते हो? आपकी मर्जी से अगर आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करवा रहे या ऐसी जगह करवा रहे हैं जहां आप नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप शादी करके उसका मर्डर करवा दो। लेकिन यह वाली सिचुएशन आने क्यों देते हैं लोग? अब कई कह रहे हैं कि और आजादी दो लड़कियों को, देख लो क्या क्या करने निकल पड़ी हैं, मर्डर करवा रही हैं। अरे मतलब इसलिए मार दिया किसी को क्योंकि लड़कियों को आजादी दी है, या इसलिए यह हो गया क्योंकि आजादी नहीं दी है? सोचो तो सही, आजादी दी है या नहीं दी है? आजादी दी है का मतलब क्या है? पहली बात तो आप कौन हो भाई आजादी देने वाले? कोई गुलाम है क्या? लड़की क्या परिवार की गुलाम है जिसको आजादी दे दी आपने? रघुवंशी समुदाय में ही शादी हुई सोनम की, जो पुलिस की थ्योरी के हिसाब से लग रहा है कि वो करना नहीं चाहती थी। करना चाहती होती तो क्यों करती? यानी परिवार की इज्जत रखनी थी, माता पिता की बात का मान रखना था, ऐसा लग रहा है। इसलिए शादी हुई, क्योंकि राज कुशवाहा से शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो कुशवाहा समुदाय का है, ऐसा लग रहा है। अगर पुलिस की थ्योरी सही है तो फिर यही वजह लगती है। अब क्या रह गई परिवार की इज्जत? अब क्या रह गया माता पिता की बात का मान? और ये सारा परिवार की इज्जत का बोझ भी तो हमने परिवार की बेटियों पर डाल रखा है। तो परिवार की इज्जत के लिए उसने शादी कर ली, ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मर्डर करवा दो या मर्डर करवाकर वो निर्दोष हो गई। वो निर्दोष नहीं है। उसने मर्डर अगर करवाया तो वो निर्दोष कैसे है? लेकिन बाकी लोग भी कैसे निर्दोष हैं जो इस तरह के हालात बनाकर बैठे हैं? अब परिवार कह रहा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या परिवार को पता ही नहीं था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती? उसने बोला ही नहीं परिवार को। सोनम का भाई कह रहा है कि उससे रिश्ता खत्म, उसको सजा दिलवाएंगे। लेकिन यह मानना बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा भी नहीं होगा
कि उसको यह शादी नहीं करनी। ऐसा क्या लग रहा है कि उसने, अगर यह सब सही है जो पुलिस कह रही है, तो उसने परिवार को बोला ही नहीं कि उसको यह शादी नहीं करनी है। उसको परिवार ने बोला यहां शादी कर लो, तो उसने चुपचाप शादी कर ली। ऐसा लग रहा है चुपचाप शादी कर ली और हनीमून पर पति का मर्डर कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे मान सकते हैं? यह मानना मुश्किल है कि परिवार से उसने विरोध ही नहीं किया होगा शादी का। तो अगर परिवार से विरोध किया तो परिवार ने क्या किया? उसका विरोध सुना या फरमान सुना दिया कि नहीं, शादी यहीं करनी पड़ेगी। यह बात भी चलो मान लें कि परिवार को कैसे पता चलेगा कि लड़की की बात नहीं सुनेंगे तो मर्डर करवा देगी, लेकिन सुनी तो नहीं ना आपने लड़की की बात। अब कह रहे हो रिश्ता नहीं रखना उससे, लेकिन यह शादी करवाने में आपका रोल था या नहीं था? कानून में जो जुर्म हुआ, जो कत्ल हुआ, उसमें भले ही आपका दोष ना हो, लेकिन जो समाज में हुआ उसके गुनहगार कौन है? समाज में जो हुआ, समाज में जो हो रहा है, समाज में जो होता आ रहा है, उसका गुनहगार कौन है? भाग जाते हैं लड़के लड़कियां तो उनके साथ क्या किया जाता है पता है ना हम सबको। शादी के नाम पे लड़के लड़कियां भाग जाते हैं घर से, फिर क्या करते हैं उनके साथ परिवार? अब आप कहोगे कि भागने नहीं देंगे तो क्या मर्डर कर देंगे? नहीं भाई, मर्डर करना तो गलत है ही, वो गलत है। लेकिन लड़के लड़कियां जब भाग जाते हैं शादी से बचने के लिए, तब भी तो उनको ही गलत बताया जाता है। परिवार की इज्जत की बात है अगर, तो परिवार की इज्जत इसमें नहीं कि इतनी आजादी हो कि जिस घर में शादी कर रहा हो परिवार, उसको सब कुछ सच सच बता सके। लड़के के परिवार को आपने बताया? कैसे हो सकता है? लड़की ने आपसे कुछ विरोध ही नहीं किया। राजा के परिवार को बताकर तो नहीं किया था ना आपने ये सब। अगर पुलिस जो कह रही है वही हुआ, तो उस राजा रघुवंशी की क्या गलती थी कि आपने अपनी परिवार की लड़की की बात नहीं सुनी? आपने नहीं बात सुनी, उसकी क्या गलती थी? उसको क्यों नहीं बताया? अब कह रहे हो उस लड़की से रिश्ता नहीं है, और कल तक उसी रिश्ते से परिवार की इज्जत बना रहे थे। समुदाय में यह दिखा रहे थे ना कि हमारे घर की लड़कियां समुदाय के मान का ख्याल रखती हैं। अगर यह सब सही है तो परिवार यही तो दिखा रहा था। तो दोष किसका है? शादी में बच्चों की मर्जी को सुना तक नहीं जाएगा, समाज के इस रिवाज का, इसमें कोई दोष नहीं है। यह जो रिवाज है समाज में कि शादी में लड़के लड़कियों की मर्जी नहीं सुन सकते, परिवार की चलेगी, उस रिवाज का कोई दोष नहीं है। यह तो यहां मर्डर हो गया। क्या इतने सारे जोड़े ऐसे नहीं होते जो एडजस्ट कर लेते हैं? और यह एडजस्ट करना, आप क्या कहना चाहते हो कि सोनम को भी एडजस्ट कर लेना चाहिए था? यह एडजस्ट करना सिर्फ परिवारों का मान रखने के नाम पर होता है कि नहीं होता है? तो संबंधी कहते हैं ना उस परिवार को जिससे संबंध बनाते हैं। झूठ बोलकर संबंध बनाओ आप, और जब कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कह दो अब हमारा अपनी औलाद से कोई रिश्ता नहीं। खुद अपने अंदर तो झांक कर देख लो एक बार। 100 बात की एक बात,